हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग बीपीएससी को लेकर एक करंट अफेयर की सीरीज शुरू किया हूँ। एक्चुअली बीपीएससी में करंट अफेयर का बड़ा योगदान है। 32 से 35% करंट अफेयर से ही आते हैं, अतः करंट अफेयर को छोड़कर बीपीएससी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी करें तो करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस कीजिए। वैसे मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन का आप डेली करंट अफेयर की सीरीज लाया हूँ, जो 27 तारीख तक चलेगा। 27 दिसंबर तक आपको फ्री है। 27 दिसंबर तक लगातार मैं इस करंट अफेयर की सीरीज को रखूंगा। 25 क्वेश्चन कम से कम होगा, ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। 25 क्वेश्चन कम से कम डेली होगा। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लग जाए तो उसे अधिकतम लोगों तक शेयर भी करिएगा, ताकि अधिकतम लोगों तक इस करंट अफेयर की बात पहुँचे। तो लगातार आप वीडियो से बने रहें। अब 27 तक लगातार हम करंट अफेयर की इस 25 क्वेश्चन की सीरीज अब जारी रखेंगे लगातार। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज पहले सीरीज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 मार्च 2020 को कहाँ किया गया। तो ऋषिकेश के मुनिकीरेती गंगा घाट पर शुरू किया गया। एक्चुअली पहला दो चीज में याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कब मनाया गया। 1 मार्च 2020 को मनाया गया। और कहाँ किया गया ये, ऋषिकेश में। ऋषिकेश कहाँ है भाई, तो उत्तराखंड का एक शहर है। आप जाएंगे उत्तराखंड तो हरिद्वार से थोड़ा आगे पहाड़ में ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ऋषिकेश मिलेगा। ऋषिकेश में गंगा घाट है, मुनिकीरेती गंगा घाट, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। 1 मार्च 2020 डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 कहाँ किया गया, क्वेश्चन आएगा। कब हुआ संपन्न, तो मार्च में हुआ, ये भी याद रखना है। और भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर कौन सा टीम रहा क्रमशः। तो प्रथम स्थान मिला पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को, और दूसरा स्थान रहा सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और दूसरा स्थान सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 3 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व वन्य जीव दिवस 2020 का थीम क्या था। इसका थीम था सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। विश्व वन्य जीव दिवस का थीम 2020 में क्या था, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ये तो क्वेश्चन आएगा ही थीम पर, इन साथ में भी पूछेगा विश्व वन्य जीव दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग डेज याद करते हैं, इंटरनेशनल डे, नेशनल डे, तो आप लोग याद कीजिए, डेली 2-2, 3-3 करके याद कीजिए। एक दिन में याद करेंगे तो होगा भी नहीं, लेकिन ज़्यादा फोकस कीजिएगा पर्यावरण और क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जितना भी डे होगा, विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, जितना भी क्लाइमेट इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ डेज हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विश्व ओजोन दिवस, ये सब बहुत, विश्व खाद्य दिवस, तो ये सब पर्यावरण से, पोषण से जुड़ा हुआ जितना भी डेज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको तो आप बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। वैसे सारा याद हो जाता है और बढ़िया बात है। तो डेली आप 2-3 डेज, 2 इंटरनेशनल डे, 2 नेशनल डे आप लोग होमवर्क में ले लीजिए और डेली उसको करिए। 1-2 क्वेश्चन कब मनाया जाता है से आता ही रहता है। तो तत्काल आप ये जानिए, विश्व वन्य जीव दिवस हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया। तो आंसर होगा पीवी सिंधु। टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो क्या होगा आंसर, इस साल का टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया, पीवी सिंधु को। कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना कि इसमें कभी बीबीसी का पूछ लेते हैं। बीबीसी का द्वारा भी जारी किए, कई सारे अखबार, कई सारे न्यूज चैनल अपना खिलाड़ी का लिस्ट जारी करते हैं, सबसे बेस्ट प्लेयर का लिस्ट जारी करते हैं, तो अलग अलग सबका रहता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का पीवी सिंधु है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, गलती से भी दूसरा नहीं लगाना है, तो सबका याद रखना है अलग से। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पीवी सिंधु को घोषित किया गया है। ये बैडमिंटन खेलती हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। नंबर 6, नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया गया। एक्चुअली मीटिंग जितने भी होते हैं ना, जैसे आसियान की मीटिंग का हुआ, नाम की मीटिंग का हुआ, ये सब तो मेन स्ट्रीम में है, लेकिन जो सेकेंडरी मीटिंग्स पूछते हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी वाली मीटिंग होती है। अगर आप लोग मीटिंग पढ़िएगा ना तो बहुत सारा मीटिंग एक साल में होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जितना मीटिंग होगा उसको आप स्पेशली कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कहाँ हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नैनो विज्ञान, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी पर जो इंटरनेशनल समिट था वो कहाँ हुआ है, कलकत्ता में इस साल हुआ है।
इसको ध्यान रखना। और भी टेक्नोलॉजिकल जितने भी समिट हैं अगर आप करेंगे मैगजीन वगैरह से, तो ऐसे मैं भी करा दूंगा, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि डेली 25 क्वेश्चन अब होना है, तो ऐसे में हम करा ही देंगे। लेकिन आप भी अपनी तरफ से अगर करेंगे तो टेक्नोलॉजिकल मीटिंग को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन पहली बार 2020 में कहाँ हुआ? ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ। गुलमर्ग एक हिल स्टेशन भी है जम्मू कश्मीर का। गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, अनंतनाग, श्रीनगर, ये सब हिल स्टेशन का नाम है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हुआ। इसका आयोजन पहली बार हो रहा था, ध्यान रखिएगा। इससे पहले शीतकालीन खेल खेलो इंडिया में नहीं होता था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल पहली बार आयोजित हुआ है, वो भी कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, रज महोत्सव किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? रज महोत्सव एक्चुअली महिलाओं का महोत्सव है। यह उड़ीसा का महत्वपूर्ण महोत्सव है, आंसर होगा उड़ीसा। रज महोत्सव याद रखिए, महिलाओं से जुड़ा हुआ महोत्सव है, पर्व है, त्योहार है। यह उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चपाचारकूट महोत्सव किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? चपाचारकूट महोत्सव मिजोरम राज्य का प्रमुख महोत्सव है। वैसे बता दूं कि जितना भी त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तो नॉर्मल है कि ओणम केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इसका जितना भी त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी महोत्सव हैं, नागालैंड के जितने भी महोत्सव हैं, मिजोरम के जितना है, मेघालय के जितने हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य का महोत्सव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के लिए। तो इसको आप ढूंढ के एक जगह पे लिख करके कर लीजिएगा। वैसे मैं करा दूंगा, जैसे जैसे सेट आता जाएगा वैसे सारे महोत्सव हम करा देंगे एक साल का। उसको आप अलग से छांट करके लिख कर उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, परीक्षा सिर्फ पढ़ लेने से नहीं निकलता, आपको स्ट्रेटजी भी बनाना पड़ेगा, किस स्ट्रेटजी से हम चलें ताकि एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाए। ये भी आपको देखना होगा, परीक्षा का ट्रेंड, किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको ट्रेंड बताता चल रहा हूँ, किस तरह के करंट्स पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे। तब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी फेस्टिवल्स होंगे उसको आप अलग से नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? लग्जमबर्ग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बना लग्जमबर्ग। इससे पहले और कोई देश नहीं किया था। एक्चुअली लग्जमबर्ग छोटा देश भी है, जनसंख्या कम है, तो जहाँ जनसंख्या कम है तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री किया भी जा सकता है। और जहाँ भारत में जितनी लग्जमबर्ग की जनसंख्या है टोटल, उसके कई गुना एक दिन में हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, लोग जाता है, एक दिन में उतना यात्रा कर लेता है, कई गुना। तो ऐसे बड़े देश में पॉसिबल भी नहीं है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करना छोटे देश में ही संभव है। तो लग्जमबर्ग पहला देश दुनिया का देश बना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है। और मैं बता दूं, लग्जमबर्ग यूरोप का एक देश है। यूरोप में कई देशों का ग्रुप है, जैसे आप सुने होंगे स्कैंडिनेविया, फिनो-स्कैंडिनेविया, बाल्टिक कंट्री, बाल्कन कंट्री, आपने सुना होगा। एशिया में आसियान, सार्क, उसके बाद सुना होगा वेस्ट एशिया, मिडिल एशिया, वैसे अमेरिका में एंग्लो अमेरिका, मिडिल अमेरिका, लैटिन अमेरिका। उसी तरह से एक यूरोप में ग्रुप है जिसका नाम है बेनेलक्स। बेनेलक्स, बे से बेल्जियम, ने से नीदरलैंड, लक्स से लग्जमबर्ग। बेनेलक्स, बे से बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये तीनों को मिलाकर बनता है बेनेलक्स। इस ग्रुप में पड़ता है लग्जमबर्ग। आप जर्मनी और फ्रांस के बीच में देखेंगे, जाकर के जाएंगे ना इंग्लिश चैनल के आसपास, तो आपको मिलेगा बीच में 3 छोटा छोटा देश, उसमें से लग्जमबर्ग एक देश है। बेनेलक्स कंट्री का ग्रुप है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग का, याद रखिएगा। तो लग्जमबर्ग दुनिया का पहला देश बना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया। एक चीज और मैं बता दूं, मैं इन सारी चीज़ों को तो करा ही रहा हूँ, साथ में जो रीजनल ज्योग्राफी है, खास करके आसियान में कौन कौन से देश आते हैं, वेस्ट एशिया में कौन आते हैं, मिडिल एशिया में कौन आते हैं, सुदूर ईस्ट में कौन आते हैं, उसके अलावा मिडिल वेस्ट में कौन आते हैं, उसके बाद आपको यूरोप में जितने भी ग्रुप्स हैं जैसे बाल्कन कंट्री, बाल्टिक कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री, अमेरिका में लैटिन अमेरिका, मिडिल अमेरिका, ये सब का एक अलग से वीडियो बना के हम यूट्यूब पर डालेंगे। लगातार आप वीडियो के साथ प्यार बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लगातार शेयर भी करते रहिए, अधिकतम ग्रुप में शेयर करेंगे, जितना लोगों तक पहुंचेगा उतना ही बेहतर होगा, अधिकतम लोग को फायदा उससे पहुंचेगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ? ये रामायण धारावाहिक के नाम दर्ज हुआ है। अभी लॉकडाउन हुआ था तो सभी लोग अपने घरों में बंद हो गए, बहुत सारा आर्थिक क्षति हुआ, कई लोग डेली रोजगार करते थे, उससे उनका घर चलता था, और अब उनका रोजगार खत्म हो गया, तो काफी मुसीबतों से पूरा देश गुजरा है। और भगवान करे जल्दी से वैक्सीन आए और इस मुसीबत से हम लोग निकलें। उसी बीच मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था, रामायण सीरियल शुरू किया था DD1 पे, ताकि DD1 तो हर घर में आता है, उसके लिए तो केबल की जरूरत है नहीं, तो DD1 चैनल पे रामायण सीरियल आता था, लोग देखते थे, बड़ी आस्था के साथ अभी भी देखा गया और काफी लोग इसको देखे। छुट्टी भी थी लोगों के पास और समय भी था, तो लोग आराम से देखे इसको, तो अच्छी बात है। संस्कार विचार भारत का आगे बढ़ना चाहिए और ये सब सीरियल लॉकडाउन के हमेशा ही चैनल पे आते रहना चाहिए, ताकि हमारे देश का जो कल्चर है, परंपराएं हैं,
जो शिष्टाचार है वो लागू रहे, जारी रहे। तो अभी रामायण सीरियल को इतने लोगों ने देखा कि विश्व रिकॉर्ड इसका बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला कार्यक्रम कौन रहा? रामायण सीरियल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12। लॉकडाउन के दौरान 8 मई 2020 को विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई? लॉकडाउन के दौरान 8 मई 2020 को एक योजना शुरू किया गया। क्या योजना का उद्देश्य क्या था? तो विदेश में फंसे जो भारतीय हैं उनको फ्लाइट के थ्रू क्या करना भैया, एयरलिफ्ट करा करके भारत लाना है, ताकि लोग को कोरोना से कोई ज्यादा बड़ा परेशानी का सामना न करना पड़े। विदेश में भी तो लॉकडाउन हुआ तो रोजगार चला गया लोगों को, तो अपने देश में आना लोग चाह रहे थे, तो सरकार ने बड़ा एक नेक काम किया। उसके लिए एक योजना चलाई जिसका नाम था वंदे भारत मिशन, और वंदे भारत मिशन के थ्रू एयरलिफ्ट करके लोगों को विदेश से भारत लाया गया। तो याद रखिएगा, 8 मई 2020 को विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया था सरकार ने। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 12 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में कितनी राशि खर्च करने की बात की गई है? 20 लाख करोड़। ये राशि जरूर याद करना है। अब कब शुरू किया गया? आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको फोकस ही करना होगा। तो तारीख याद रखिए, 12 मई 2020 को शुरू किया गया। उसमें 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई। लेकिन ये खर्च एक बार में नहीं हुआ, इस खर्च को करना है पार्ट में, 5 पार्ट में करना है, 5 भाग में। पहले भाग में एमएसएमई सेक्टर को देना है, फिर दूसरे भाग में एग्रीकल्चर को देना है। इस तरह से बनाया गया है पार्ट। तो 5 भाग में 20 लाख को 5 हिस्सों में बांट दिया गया है, और 5 बार में इसको खर्च करना है, एक बार में नहीं खर्च करना है। अलग अलग सेक्टर बनाया गया है। पहले फेज में किस सेक्टर पर खर्च करना है, दूसरे में किस पर, तीसरे में किस पर, चौथे में किस पर। तो याद रखना है आपको 5 फेज। क्वेश्चन आ सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो 20 लाख करोड़ खर्च करने हैं वो कितने स्टेप में खर्च करने हैं? तो 5 स्टेप में आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 13 मई 2020 को न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितने डॉलर कर्ज देने की बात की गई है? $2 बिलियन। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है, हाल ही में इसका स्थापना हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए $2 बिलियन का कर्ज दिया गया है। तो कितना क्वेश्चन आएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितना कर्ज दिया गया? $2 बिलियन। अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पूरे भारत में अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है था जो किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश दे। ये राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना पहला राज्य बना जिसने किसानों को निर्देश दिया कि भैया आप फसल को ऐसे उगाएं ताकि फसल बेहतर हो। तो किसानों को फसल उगाने के लिए निर्देश देने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना में वहाँ का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम है, उसका चुनाव था, जिसमें जो पुरानी पार्टी थी उसी को बहुमत मिला है। बीजेपी काफी अच्छी स्थिति में वहां रही। तो तेलंगाना में हाल ही में क्वेश्चन आ सकता है, नगर निगम के चुनाव अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। राजस्थान में पंचायत का चुनाव हुआ है और तेलंगाना में नगर निगम चुनाव हुआ है। वैसे जम्मू कश्मीर में भी पंचायत का चुनाव हुआ है। तो जहां जहां चुनाव भी हाल में हुए हैं पंचायत का, नगर निगम का, उस राज्य का नाम आपको याद रखना पड़ेगा ताकि परीक्षा में आप कर पाए अच्छा। तो तेलंगाना में भी हाल ही में चुनाव हुआ है, नगर निगम, ये भी याद रखना है आपको। और फसल उगाने के लिए निर्देश देने वाला राज्य कौन है? तेलंगाना है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया है बी विद्यापति। बी विद्यापति जी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको हम लोग ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी हाल ही में चर्चा में भी था। अयोध्या वाला जब विवाद आया था तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था मैटर, तो जो खुदाई करके अंदर से मटेरियल निकाला गया था कि यह मंदिर है कि मस्जिद है, क्या है, इसको पता लगाने के लिए, तो ASI भी अपना साक्ष्य वहां सुप्रीम कोर्ट में रखा था। तो ASI काफी चर्चा में था। तो इसका भी निदेशक, महानिदेशक किसको चुना गया है? बी विद्यापति को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। बी विद्यापति आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बनाए गए हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, यूरोप का पहला देश कौन है जो अपने आप को कोविड-19 मुक्त घोषित किया है? यूरोप का पहला देश, यूरोप का, दुनिया का नहीं बोल रहा, यूरोप का पहला देश कौन है जिसने अपने आप को कोविड-19 से मुक्त घोषित किया गया है? यह स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ये बाल्टिक कंट्री, सॉरी ये बाल्कन कंट्री है। आपको भी बताया ना कि यूरोप में कई ग्रुप हैं देश के, बाल्कन कंट्री, बाल्टिक कंट्री। तो बाल्कन कंट्री याद रखिए, बाल्कन कंट्री का एक देश है स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब यूरोप का देश है। तो स्लोवेनिया बाल्कन कंट्री का देश है, बगल में बाल्कन कंट्री आप नोट कर लीजिएगा। कोविड-19 मुक्त घोषित करने वाला यूरोप का पहला देश बना स्लोवेनिया। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किस सरकार ने की? राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किसने की? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी जब से आए हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी,
इन सब का नाम जो है ना जनरली दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे जा रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां इस तरह की योजना शुरू नहीं की जाएगी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पर। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे, मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो तरीका बता रहा हूं करने का कि जहां इस तरह की योजना शुरू कौन राज्य किया, राजीव गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, तो कॉमन सेंस लगाइए कि जहां पर कांग्रेस की सरकार होगी वहीं किया जाएगा। तभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, इसको भी आपको याद रखना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो के माध्यम से केवाईसी, नो योर कस्टमर, इसका फुल फॉर्म होता है केवाईसी का, नो योर कस्टमर, ये शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना? तो कोटक महिंद्रा बैंक। केवाईसी स्वीकार किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, पूछा जाए कौन बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक, याद रखना है। अगले की ओर चलते हैं हम लोग। रेलवे के किस जोन ने मरीजों के इलाज के लिए, यानी मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है? रेल बोट रोबोट का नाम क्या है? रेल बोट। मरीजों के इलाज के लिए स्पेशली रेलवे ने शुरू किया है, तो रेलवे के कौन से जोन ने शुरू किया है, प्रश्न ये है। इसका उत्तर है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा रेल बोट रोबोट शुरू किया गया। अभी एनटीपीसी का एग्जाम होना है, वहां रेल से संबंधित कुछ जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी, तो रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट जीके हो गया। रेलवे के कौन से जोन ने रेल बोट रोबोट लॉन्च किया है मरीजों के इलाज के लिए? तो आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 नंबर। नाबार्ड के लिए नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? गोविंद रजालू चिंटाला। गोविंद रजालू चिंटाला को, या जी चिंटाला आप याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नाबार्ड का काम है ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को ऋण देना। नाबार्ड एक बैंक का काम करता है जिसमें कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र को ऋण देने का, कर्ज देने का काम नाबार्ड करती है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? गोविंद रजालू चिंटाला, जी चिंटाला आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में 22 मई 2020 को WHO के कार्यकारी निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये भारत में भी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी हैं। भारत में स्वास्थ्य मंत्री भी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। इनको WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसका जो कार्यकारी बोर्ड है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किनको? डॉक्टर हर्षवर्धन को। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीपीई किट। पीपीई किट बनाने के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। पीपीई किट बनाने के मामले में भारत का दूसरा स्थान है और पहले स्थान पे चीन है। पीपीई किट मामले में चीन पहले स्थान पर, सबसे ज्यादा पीपीई किट किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। और दूसरे स्थान पर भारत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन बना? कोस्टा रिका। मिडिल अमेरिका हम पढ़ाएंगे आपको, मैक्सिको से लेकर के पनामा तक, मैक्सिको से लेकर पनामा तक जो जितने भी देश हैं आप जाइएगा मैप में, और मैक्सिको से लेकर चलिएगा, मैक्सिको भी शामिल है और पनामा तक शामिल है। उसके बीच में जितने भी कंट्री हैं वो सब के सब आते हैं मिडिल अमेरिका में। तो मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है? दुनिया का नहीं, दुनिया में तो कई देश हो गए, लेकिन मध्य अमेरिका का कौन सा देश है पहला देश जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया है? तो आंसर होगा कोस्टा रिका। कोस्टा रिका पहला देश बना जो क्या किया है? अपने देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया है। अगले प्रश्न है। FIR आपके द्वार योजना तथा चरण पादुका अभियान किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? कोविड-19 के दौर में 2 अभियान बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। FIR आपके द्वार, आपके घर, आप अपने घर बैठे रहिए, FIR आपका हो जाएगा जब आप खुद आपसे इसका आंकड़ा लेगी पुलिस, और जहां जहां दिक्कत होगा वहां FIR दर्ज करेगी। और चरण पादुका जो यात्री मध्य प्रदेश से होकर आ रहे थे, जैसे आप जानते हैं बंबई में लॉकडाउन हुआ तो सब लोग बंबई से पैदल चल दिए, खाली पैर चल दिए, तो उन्हें चप्पल या चरण पादुका या पैर में कुछ पहनने के लिए दिया जाता था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी को चरण पादुका अभियान कहा गया। तो आप FIR आपके द्वारा और चरण पादुका अभियान, ये दोनों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो चलिए आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखें। इसी प्रकार डेली 25 क्वेश्चन, कम से कम 25, हो सकता है 35, 40, 50 क्वेश्चन भी कभी कभी कर दूं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, डेली इसको फॉलो करें। बेहतर और जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वही करंट अफेयर लाऊंगा, साथ में कुछ तरीके भी बताऊंगा। और जो जो वादा किया हूं पढ़ाने के लिए कि आप लोग को रीजनल ज्योग्राफी का वीडियो, जैसे आपको एशिया के जितने भी
पश्चिम एशिया में कौन, वेस्ट एशिया में कौन, मिडिल एशिया में कौन, ये सारा जितना भी पूरे वर्ल्ड का रीजनल ज्योग्राफी है, पूरे वर्ल्ड के हर महादेश का वीडियो डालूंगा। बीपीएससी से पहले सब डल जाएगा वीडियो, बिल्कुल टेंशन न ले। जहां जहां और भी जरूरत होगा आपके लिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। लगातार वीडियो से प्यार बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अधिकतम लोगों को शेयर कर दें। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, सभी का सिलेक्शन हो जाए, हमारी प्रभु से यही कामना है। थैंक यू वेरी मच।